वेलकम बैक। भट्टी साहब ये बताइएगा, जो अहम मुलाकात का आप हवाला दे रहे हैं, उस मुलाकात में फिर क्या फैसला हुआ है, और जो अभी आप खबर दे रहे हैं इससे मुताल्लिक मतलब कुछ एक ये भी पैगाम है कि क्या इसकी कोई बुनियाद है? ये जो आप खबर दे रहे हैं ये 100% दुरुस्त है या ये सुनी सुनाई बात? आदिल, मैं एक रिपोर्टर हूँ। यकीनन मेरा काम खबर देना है, तरदीद करना, तस्दीक करना ये सियासतदानों का काम है। मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ, रजीम चेंज से पहले कमिटमेंट ली गई थी इमरान खान को नहल किया जाएगा, सियासत से आउट किया जाएगा। मैं उन बातों पर कायम हूँ। ये हुक्मरानों का काम है, हम इन्हें अच्छे अक्सर नहीं लगते जो भी इक़्तिदार में हो, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि 90 दिन में इलेक्शन कराना क्या आईनी है कि नहीं जिम्मेदारी? अगर आइन से आप इनहराफ करेंगे, मुल्क माशी बहरान में दलदल में धंस चुका है। आप इस मुल्क में सियासी इंतकाम, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीयू लगे हुए हो, आपको मुल्क की परवाह ही नहीं है। देखिए, माशियत पर तो डॉक्टर जुबैर जैसे साहिब इल्म एक्सपर्ट हमारी भी कई दफ़ा रहनुमाई कर चुके हैं। उन्हें पता था, ये आज से 6 महीने पहले ये फरमा रहे थे कि ये मुल्क तबाही के दहाने जा रहा है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। आपने आइंस्टाइन इसाक डार साहब को बुला लिया, उन्होंने आते ही कहा इसकी ओरिजिनल प्राइस डॉलर की 170-80 है, ये चंद लोगों की खेल है, हम ये खेल ख़त्म करेंगे। तो 300 पर ले गए भाई, इस वजह से कि आप आए थे इस कमिटमेंट के इमरान खान नहल है, नालायक है, ना तजर्बा कार है, उसने मुल्क को तबाही। तो आपने 10 महीने में 110 से $15 की कीमत में इजाफा कर लिया। वजह यह है कि आप अवाम के वोटों से नहीं आए, आप सियासी प्रोसीजर से नहीं आए, आप रजीम चेंज के तहत आए हैं। और आपको अब भी आप उनके सहारे चल रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, मुल्क जाता जहां जाए। मेरी नज़र में तो इस माशी बहरान को एक स्क्रिप्ट के तहत लाया जा रहा है। 3 मुलाकातें अहम दौरे इस्लामाबाद में हो चुके हैं। खुदा के लिए, जब कोई भी सियासी पार्टी, तो भट्टी साहब ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त राब्ते में है, और इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं कराने के मूड? नहीं, इलेक्शन कमीशन कल रात देखे, उससे पहले ना दलीलें थी, इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म ही होता है। कोई एक बताएं जिस पे आप इख्तलाफ ना करें, लेकिन इंप्लीमेंट जरूरी है। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ राब्ते में था। सईद मेहंदी साहब के दमाद, और सईद मेहंदी साहब को मैं बरतानिया दौर का जानता हूँ, और जितनी उनकी इंटरफेरेंस है, लेकिन यहाँ वो कंटेम्प्ट लेंगे। हाँ, हुक्मरान हर सूरत में इलेक्शन से फरार चाहते हैं, हर सूरत में, चाहे उन्हें ओके आपके ख्याल में इंतखाबात से फरार जाते हैं। लेकिन सईद मेहदी साहब का सईद मेहदी साहब का रिकॉर्ड ये भी है कि सईद मेहदी साहब का रिकॉर्ड ये भी है कि वो खान साहब से भी बहुत क्लोज रहे, ज़हरा शरीफ फैमिली के साथ भी रहे, उन्होंने वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन उनका खान साहब के साथ भी बड़ा ताल्लुक रहा है। उनका बड़ा ताल्लुक रहा है खान साहब के साथ। ना समझे, नहीं, अच्छा मेरी सिर्फ अर्ज कर लेना, आप सर उनके साहबजादे सीडीए चेयरमैन भी थे ना सर, अभी खान साहब के दौर में ही, खान साहब के दौर में उनके साहबजादे चेयरमैन। यही अर्ज करूं, खान साहब ने तो धोखा खा के उस्मान बुज़दार को भी वज़ीर आला लगा लिया। मैं उसकी तारीफ तो नहीं करूंगा। सईद मेहंदी इतने मासूम धोखे खान साहब किस तरह बार बार खाते रहते हैं? भट्टी साहब ये इतने मासूम धोखे खान साहब क्यों बार बार खाते हैं? हमें तो ये नहीं समझ आता। मैं जरा इकोनॉमी के ऊपर सर, मुझे नहीं कहता, ना नवाज शरीफ को चालाक कहता हूं मैं, हर चीज दोनों को उस मासूम। लेकिन मेरी नजर में सईद मेहंदी साहब नवाज शरीफ के अगर सरकारी ब्यूरोक्रेटों में, सईद मेहंदी साहब उन्हें कह दे रात है तो वो कह देंगे रात है, सुबह तो सुबह, वरना आप। लेकिन छोड़े पर मैं लंबी बात बता दूंगा, आखिरी डील बताऊं फिर क्या हुई है इनकी अमेरिका के साथ। फिर आपका भी प्रोग्राम प्रॉब्लम में आएगा और मैं भी बता दें सर, बता दें। यार आपको नहीं पता मेरे भाई, अरशद शरीफ शहीद कैसे हुआ? अरशद शरीफ शहीद कैसे हुआ? इमरान खान, नवाज शरीफ बाहर कैसे गया? मरियम नवाज
अगर सरगोदा में इस तरह ललकार रही है और उसके खिलाफ कोई सो मोटो नहीं होता और हमारे खिलाफ ऐसे ही गन्ना पकड़ने में सो मोटो हो जाता है, राइट। जाने दे, कुछ शहर के लोग भी पागल सन। चले बड़ी साहब, मैं जरा टाइम की कमी की वजह से ना बड़ी अच्छी गुफ्तगू जी डॉक्टर साहब, मैं रेड जोन में जा रहा हूँ। राइट जी डॉक्टर साहब, अब वो जाहिर है कि कह रहे हैं कि बेहतरी के भी इम्कानात, लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिकल सर्टेन में इलेक्शन का, अगर इलेक्शन ना हुए, लेजिटिमेसी ये चीज़ें ना हुई तो इस तरह मामला चल के दोस्त ममालिक भी आ जाएंगे और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो IMF की कंडीशंस हैं, वो हमारी रिजॉल्व हो सकती। जनाब देखिए, मैंने बताया आपको जो मुश्किलात है ना, अगर ये तमाम दूर हो जाती हैं कि एक तरफ वो चाह रहे हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना, वो पहले से IMF को कमिटमेंट दे दे, जिससे उन्होंने इनकार किया हुआ है, अभी तक मुकम्मल इनकार किया है। ये जो 500 और 700 मिलियन डॉलर दे रहे, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना कि चाइना को हमने 3 अरब डॉलर का रोल ओवर करना है, वो तो 1 मिनट में कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया अभी तक? उन्होंने यही कहा कि IMF का प्रोग्राम लेकर आए। दूसरा 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना के कमर्शियल बैंक्स के पास है, वो उन्होंने भी रोल ओवर करना है। उम्मीद तो हम लोगों की है, लेकिन इस दफ़ा चाइना कह रहा है कि IMF का प्रोग्राम लेकर आए। तो इस कशमकश में बात रुकती जा रही है और यहाँ पर इसी महीने मार्च में हमने 2 अरब डॉलर चाइना के जो सेफ डिपॉजिट्स है वो हमने वापस करने हैं। आप बताइए, जो हमारे इस वक्त रिजर्व की पोजीशन है उसको सामने रखें, जिस वक्त आप इन चीज़ों को देखें और पाकिस्तान की महंगाई बुलंद तरीन सतह पर तारीखी, हाँ, वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% पे ले गए, बिल्कुल बंद करने का डॉलर जो है वो आज आसमान छू रहा है, चाहे इसको कुछ भी कह दे, पैरिटी। इन तमाम हालात के अंदर आवाम को आप कैसे समझाएंगे कि सब्र करें? नहीं जी, सब्र नहीं करना चाहिए। देखिए मैं बताऊं आपको, ये मुल्क को डबो रहे हैं, ये जो IMF की जो शराइत हैं, ये इकॉनमी को मुकम्मल बंद कर रहे हैं। आज जो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम हो रहा है, एक्सपोर्ट्स क्यों कम हो रही है? इन्होंने मईशत को बंद कर दिया, इंडस्ट्री को बंद कर दिया है, एनर्जी प्राइसेस इतनी बढ़ा दी है, तमाम हर तरफ बेरोजगारी है और जब चूंकि सप्लाई कम हो रही है तो कीमतें भी और बढ़ती जा रही हैं। आप देखें, हम एक ऐसे बहरान के अंदर धकेले जा रहे हैं और ये हुकूमत जो है अपनी नालायकी की वजह से वो सिर्फ इन कर्ज़ों की अरेंजमेंट नहीं कर सकी अभी तक। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी मुश्किल तरीन उसमें है जिसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है हुकूमत को। ये बैरूनी ममालिक और एक नहीं 3 ममालिक की मर्जी और इस तरफ IMF। देखिए IMF के साथ मुज़ाकरात तलखी में अभी तक फंसे हुए हैं। सैटरडे को बड़ी तलखी हुई है, मंडे को बड़ी तलखी हुई है। करें क्या सर, करें क्या? नहीं देखिए, बात सुने, इनको चाहिए था कि अपने अखराजात पहले कम कर लेते, वो तो इन्होंने नहीं किए। ये नहीं किए। अब करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बड़ा जो बढ़ गया है और तो ये तो आप 6 महीने से चीख रहे टीवी के ऊपर, एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट कम नहीं करेगी तो कैसे? तो कम से कम इनको अपना जो फॉरेन एक्सचेंज की जो ज़खायर हैं उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए था, रुपये की वैल्यू को डिफेंड करने के लिए। अभी तक कर रहे थे, इन्होंने कल बस किया है, आज आपने देखा कि रुपये की वैल्यू चढ़ी है। तो ये जो है ना, इन हालात के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए ताकि जो आपके दोस्त ममालिक हैं कम से कम उनको पता चले कि आखिर यहाँ पर कोई हुकूमत है कि नहीं, ये रहेगी कि नहीं, ये सब चीजें, ये सब सवाल। एक ब्रेक के बाद मैं साहब आपके पास आऊंगा आफ्टर दिस ब्रेक।